पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और हमारा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट इतना ही होता है ना, जितना रणजी ट्रॉफी में किसी बाहर में जो बाहर बैठे 12th मैन को पैसे मिलते हैं ना, उतने हमारे इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी के प्लेयर्स को पैसे। आई बीसीसीआई का जब नाम आता तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है। इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश है, इनकी आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश ही बारिश ही है। मैं बारिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक सीजन खेल लेता है उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। अब अगर मैं बात करूं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पैसे की बारिश है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीस लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है। मगर उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है। मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। इनिशिएटिव है, जबरदस्त किस्म का फैसला है बीसीसीआई का। ये जो 2 प्लेयर्स को खासतौर पे जो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिमूव किया गया है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को। देखिए ये एक मैसेज देता है सभी प्लेयर्स को कि नो वन इज बिगर देन द गेम, यानी गेम से बड़ा कोई नहीं है। जो गेम है, क्रिकेट की गेम है, वो सबसे बड़ी है। और जो उसको उसके स्पिरिट के अगेंस्ट जाएगा वो भले कोई भी हो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, बीसीसीआई इज नॉट टेकिंग दैट इजी। इसमें पैसों की तो बारिश हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन उन खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सजा भी दे दी है जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को और टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। उनको बीसीसीआई ने बोला कि हम भी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे। बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है, उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, फिर क्या मतलब एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ओके हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करा जिसमें वही सबसे ज़्यादा जो झटका मिला ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को मिला। जी दोस्तों, बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया और उन्हें पनिशमेंट दी। क्योंकि आपको पता है बीसीसीआई ने उन्हें कहा था कि वो रणजी की ट्रॉफी खेले, बट ईशान किशन ने मना कर दिया खेलने से और उनको ये सज़ा मिली। जय ईशान ने भी कहा था उनको कि रणजी में फोकस कर, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, बट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को उतनी भाव नहीं दिया जिससे उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। और रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा उसे को टीम में चांस दे जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी है कि इंडियन प्लेयर की जो सैलरी है, मैं बताऊं कि जो ग्रेड A+ ग्रेड में वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह है। और जो उनकी सैलरी है वो 7 करोड़ से ऊपर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में बनती है 20 से 21 करोड़ रुपये। तो आप देख सकते हो इतना पैसा देख के पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा शौक हो चुके हैं, पाकिस्तान की मीडिया शौक हो चुकी है कि 20 से इतना पैसा अपने प्लेयर्स को दे लिया। और साथ ही साथ जो बीसीसीआई खैर नहीं मानती उनको कॉन्ट्रैक्ट से पूरी बाहर भी कर दिया है। तो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन। के नामों का ऐलान कर दिया है। A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीस लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है। मगर उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है। मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। इंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि साल भर का होता है एग्रीमेंट। और दूसरा मैच फीस होती है, जैसे 15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच की फीस मिलती है, जिसको अब बीसीसीआई बढ़ाने जा रहा है। एक्चुअल में 15 लाख इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन क्रिकेटर्स को मिलती है। और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में भी हो। आप हो ना हो, नाम आए ना आए, आपको साल भर के लिए पैसे मिलेंगे जो आपकी कैटेगरी बनती है। तीसरी खास चीज़ कि आपको जब खेल रहे होते हैं, लाइक आप टूर के ऊपर होते हैं, तो आपको डेली अलाउंस के तौर पर मिलता है और उसमें आपको ट्रैवल फ्री है, आपको फैसिलिटी, ट्रेनिंग वगैरह की सब मिलती है। ये तीसरी तरह का होता है। चौथा, इनकी तरफ से इनको पर्क्स दिए जाते हैं। एक जैसे बोलते हैं ना कि इंकरेजमेंट के लिए प्राइज अनाउंस किया जाता है जब आप अच्छी परफॉर्म करते हैं। तो 4 तरह से इंडियन क्रिकेटर्स को पैसे मिलते हैं। मगर सबसे खास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये इसलिए होता है कि ये एलीट क्रिकेटर्स होते हैं, कि ये बड़े क्रिकेटर्स हैं। और इनमें भी आगे फिर होता है जो A+ के अंदर होते हैं वो धांसू हैं, समझे आप। मैंने बोला है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किसी भी लीग में नहीं खेलेंगे। ये मेन चीज़ है कि इंडियन क्रिकेटर्स अपने क्रिकेटर्स को किसी भी लीग में आउटसाइड इंडिया खेलने की इजाज़त नहीं देते। यानी IPL के अलावा कोई भी लीग होगी आप नहीं खेलेंगे। तो इनके पैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने मिल जाते हैं, IPL फिर खेलते हैं।
तो चांदी तो है, तो इसको इनको जरूरत क्या है दूसरी लीग जो खेलने की? करेंसी है इसका 7 करोड़ एक बंदे को सालाना मिल रहा है। तो इस 7 करोड़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3.26 से तो ये बनता है 22.82 करोड़। मतलब कि अगर विराट कोहली आईपीएल से 17 करोड़ ले रहे हैं तो वो बीसीसीआई से सालाना 23 करोड़ पाकिस्तानी लेंगे। इट्स टू ह्यूज यार, मतलब कितना पैसा। रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियंस 15 करोड़ दे रहा है तो वो पाकिस्तानी 22 करोड़ 82 लाख रुपया खाली बीसीसीआई से ले रहे हैं। इतना पैसा प्लेयर्स को मिल रहा है तो फिर आप खुद सोचें कि ये प्लेयर्स क्यों दूसरी लीग्स खेलेंगे, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये चीज मैं बताना चाह रहा था। और सबसे बड़ी चीज, पीसीबी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पीसीबी का रिकॉर्ड ये कहता है कि प्लेयर्स को बड़े सारे महीनों की सैलरीज नहीं मिली थी, बड़ी मुश्किल से सैलरीज क्लियर हुई, काफियों की अभी तक शायद ना भी हुई हो, हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे तो कंफर्म नहीं है कि सैलरीज रोकी भी जा सकती है, लेकिन मिल जाती है, लेट हो जाती है लेकिन मिल जाती है। लेकिन वहां पे जितना पैसा बोर्ड के पास है तो सालाना सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो पैसे के नाम की अगर मैं बात करूं तो बीसीसीआई बहुत ऊपर है। देखिए पीसीबी भी बड़ा अच्छा पैसा दे रहा है, कम नहीं दे रहा, पैसे बड़े अच्छे दे रहा है। बाकी बोर्ड्स की निस्बत पीसीबी जो है दूसरे, देखो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को माइनस कर दो, बाकी बोर्ड्स के बदले पीसीबी अच्छी अमाउंट दे रहा है। बट जो कंपैरिजन अगर हम बीसीसीआई के साथ करें तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। सिर्फ कैटेगरी सी का जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा आसपास बनता है, थोड़ा हम कह सकते हैं कि थोड़ा ये डिफरेंस बनता है। वो भी इसलिए बनता है क्योंकि पीसीबी की कैटेगरी डी भी आती है और इंडिया की सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी है वो सी है। तो मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी कि मैंने जो इंडिया की जो सी कैटेगरी है ना उसको पाकिस्तानी सी से कंपैरिजन कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी इंडिया की जो सी है वो पाकिस्तान की बी कैटेगरी के साथ उसका कंपैरिजन होना चाहिए था, क्योंकि नहीं सॉरी पाकिस्तान की डी कैटेगरी के साथ उसका कंपैरिजन होना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के पास ए प्लस कैटेगरी है और पाकिस्तान की ए बी सी डी है। तो यहां से थोड़ी सी मेरी कंपैरिजन की गलती होगी। तो अगर मैं डी को कंपेयर करूं, पाकिस्तान की डी को कंपेयर करूं इंडिया की सी कैटेगरी के साथ, तो 13 लाख महीने का बनता होता है। तो वो बन जाता होता है तकरीबन, आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता होता है। तो मतलब पैसे की बारिश बड़ी है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लें कि बीसीसीआई ने तबाही मचाई हुई पैसे के अंदर। ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी। अब बात कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, तो क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए। और बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है। उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, क्या मतलब एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। ओ कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन। ये तो एवं है कि बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके, घुटने टेक दिए। क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। क्रिकेट हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है। और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड पे भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। सर, खुदा की कसम हंसना हराम होना चाहिए जो हालत है। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप ददियां निकाल रहे हैं और डांस फरमा रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है। I'm sorry। लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा। और ये बताया है जय शाह ने, अपनी अथॉरिटी यहाँ पर डिक्टेट करवाई है और उसने बताया है कि आई एम द बॉस एंड यू विल हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। और मैं जो कह रहा हूं वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, वो इंडियन क्रिकेट को ग्लोबली रिस्पेक्ट देने के लिए है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और क्रिकेट के जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप हमारे लिए भले जो भी हैं, आप हमारे लिए हमारी गेम से बढ़कर नहीं है। देखिए दुनिया के दूसरे ममालिक में भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में खास तौर पे हम प्लेयर पावर देखते हैं कि प्लेयर जो है उसकी इतनी पावर होती है कि बीसीसीआई पीसीबी घुटने टेक देता है बहुत सारे मामलात पे। अभी आपने देखा ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हमारा लड़का जो है जिसका नाम है हारिस,
मतलब वो बीसीसीआई ने, पीसीबी ने मना किया था उसको, लेकिन वो पीसीबी की इजाजत के बगैर चला गया, और कुछ प्लेयर्स ने इसी तरह से किया। यानी पीसीबी यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें विद बीसीसीआई तो पीसीबी इज नोवेयर, हमें कहीं नजर नहीं आता। फिर पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप देखें, अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अनाउंस किया था वर्ल्ड कप पे, जो उस पर ड्रामाबाजी हुई, खिलाड़ी जनाब हम क्रिकेट छोड़ देंगे, हम फलाना कर देंगे, हमें ये भी दिया जाए, हमें वो भी दिया जाए, वो मसले बने। उसके बाद फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आया उसमें कई ऐसे खिलाड़ी जो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड्स का हिस्सा हैं वो उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे।